नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद मास की गणेश जी की कथा व पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद मास को भगवान गणेश का प्रिय माह माना जाता है, क्योंकि इसी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनका जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन से शुरू होकर 10 दिनों तक गणेश उत्सव का आयोजन होता है। भाद्रपद में गणेश जी की आराधना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गणेश पूजा विधि में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना, उनका अभिषेक, षोडशोपचार पूजन, आरती और प्रसाद वितरण शामिल है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति को एक चौकी पर लाल, हरा या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। मूर्ति के सामने कलश रखें। गणेश जी के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि को भी स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से मूर्ति और पूजा स्थल को शुद्ध करें। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और कलश को रोली और चंदन से तिलक करें। अक्षत चढ़ाएं। गणेश जी को वस्त्र, जनेऊ, कलावा, फूल, दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, शमी पत्ता, फल और मोदक आदि चढ़ाएं। पंचामृत से स्नान कराएं। दुर्वा 3, 5, 7, 9, 11 या 21 की संख्या में अर्पित करें। पान और सुपारी भी चढ़ाएं। गणेश जी की आरती करें। गणेश चालीसा और मंत्रों का जाप करें। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। गणेश जी को चढ़ाए गए भोग, लड्डू, फल आदि को प्रसाद के रूप में वितरित करें। दक्षिणा भी चढ़ाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाद्रपद मास के गणेश जी की कथा। पुराने समय में एक बड़े प्रतापी राजा का राज था। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, इसलिए वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। परंतु किसी श्राप के कारण राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां आई जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा कर ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगाकर चले गए। बचा कुचा सब स्वाहा हो गया। ज्यों त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुंचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल को हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलन के कड़वे वचनों को उन्हें झेलना पड़ता था। राजा अपनी अनेक जानी पहचानी जगहों पर भी गया, पर श्राप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल में घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया। जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे, क्या न करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन अचानक ही रानी की भेंट एक शरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपने ऊपर आई सारी विपत्ति की कथा उनको कह डाली। शरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों त्यों करके उसने गणेश जी का व्रत किया। उस व्रत करने से
रानी को उसका पति वापस मिल गया और उसके पति को खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। और अब राजा रानी गणेश जी के अनन्य भक्त हो गए। गणेश जी का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। गणेश जी की मूर्ति को दक्षिण दिशा में बैठाना अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखने से जीवन में बाधाएं और परेशानियां आ सकती हैं। तो भक्तों, आप सभी पर रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।